उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है हाथीबढ़ कला पुलिस चौकी से सर्व स्टेट के रोड शो देखने को मिला। और साथ ही बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर धामी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, तो वहीं इसे लेकर सीएम धामी ने रोड शो किया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि हाथीबढ़ कला पुलिस चौकी से सर्वे स्टेडियम तक यह रोड शो किया गया, जिसमें सरकार के समर्थन में यहां पर लोग मौजूद दिखाई दिए। सरकार को लेकर जिस तरीके से उत्सुक नजर आए और साथ ही संतुष्टि का भाव लोगों में नजर आया। जो इस रोड शो में शामिल हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल होते हुए नजर आए और हजारों की संख्या में ये जो कार्यकर्ता हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। हाथीबढ़ कला पुलिस चौकी से लेकर सर्व स्टेडियम तक ये रोड शो सीएम धामी का देखने को मिला है। और साथ ही 3 साल पूरे होने को लेकर अब धामी सरकार अपनी अभी तक की उपलब्धियों को लगातार जनता के बीच में बताते हुए, इनका बखान करते हुए नजर आ रही है। हाथीबढ़ कला पुलिस चौकी से सर्वे स्टेडियम तक का रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, और इसमें हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़। और साथ ही आप देख सकते हैं कि फूलों से स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किया गया, जहां जहां वो बढ़ते चले गए रोड शो में और उन पर फूल बरसाए गए। धामी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं और रोड शो यहां पर देखने को मिला। हाथीबढ़ कला पुलिस चौकी से लेकर सर्वे स्टेडियम तक सीएम धामी ने रोड शो किया और इस रोड शो में आपको नजर आ रहा है उत्साह, जोश से लबरेज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अभी तक जितने विकास कार्य यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से किए गए हैं, इनका बखान बखूबी किया जा रहा है, चाहे वो रोड शो के माध्यम से हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, जनता को संबोधित करने के माध्यम से हो। हमारा संकल्प था कि प्रदेश हमारा देश का अग्रणी प्रदेश बने और हमारे राज्य के अंदर निवेश आए, उद्योग आए, बड़े बड़े देश दुनिया के उद्योग समूह के लोग आए, वो रोजगार का सृजन करेंगे, हमारी आर्थिकी को बढ़ाने में योगदान देंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लेकर, जहां हमने एक और केदारखंड में स्थित हमारे 4 धामों में हजारों करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं, वहीं आपने पिछले दिनों शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको प्रमोशन देने के लिए, पूरी देश दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मां गंगा के मायके हरसिल में मुखुआ में आए थे और उस आने के एक दिन पहले हमको राज्य के अंदर 2 बड़ी सौगात उन्होंने दी। पहली सौगात देश दुनिया के आने वाले बाबा केदार के दर्शन करने वाले, जिन लोगों के लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी, 18-18 घंटे यात्रा में लग जाते थे भाइयों, जाने में लंबा समय लग जाता था। 2 वृद्ध लोग, शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोग, उनके लिए यात्रा अत्यंत ही कष्टकारी होती थी। ऐसे लोगों के भी आने वाले में यात्रा आसान हो, जो घंटों घंटों की यात्रा, दिनों दिनों की यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। हेमकुंड साहब और केदारनाथ का रोपवे भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड और पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं की ओर से, क्योंकि ये दोनों ही स्थान ऐसे स्थान हैं जहां केवल उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत के लोग और पूरी दुनिया। उत्तराखंड सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने एक ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं को सर्टिफिकेट बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि बच्चियों का सशक्तिकरण उनके जन्म के समय से ही होना चाहिए, तभी वे आत्मनिर्भर बनने की सीख के साथ आगे बढ़ेंगी। अब उन्होंने ये भी बात कही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण आज के समय में बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुई रेखा आर्या, जिन्होंने आत्मनिर्भरता को लेकर एक सीख महिलाओं को दी है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने। अब बात उनकी तरफ से कही गई कि जो भी बच्ची बड़ी होती है उसे बचपन से ही महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। किस तरीके से महिला आत्मनिर्भर बन सकती है, आज के समय में यह बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत भी है।
तो वहीं देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के सदन में दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि रावत ने दूसरी बार लोकसभा में अपनी सरकार के ऊपर अवैध खनन का आरोप लगाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन सभी बातों पर मुहर लगाई है जिन बातों को कांग्रेस पिछले 8 सालों से कहती आई है। सूर्यकांत ने ये आगे कहा कि राज्य में खनन की क्या स्थिति है, सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। अपनी सरकार के बारे में उन्होंने दूसरी बार लगातार कहा है कि अवैध खनन करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं, अवैध जो डंपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही हैं, वो लोगों को कुचलने का काम कर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के माननीय सांसद हैं वो कह रहे हैं। कांग्रेस के सारे आरोपों पर उन्होंने मोहर लगाई है। कांग्रेस इस बात को कहती आई है कि राज्य में खनन माफिया पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में राज्य में तबाही मचाए हुए है, और उसी बात को दूसरी बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, लोकसभा में खड़े होकर के कहा है। हम धामी सरकार से बात कर रहे हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप व्हाइट पेपर जारी करो, और व्हाइट पेपर केवल 1 साल का नहीं, 2017 से लेकर के आज की तारीख तक 8 वर्षों में भाजपा के राज्य में कितना अवैध खनन हुआ है, इस राज्य में कितना लोगों पे पेनल्टी हुई है, इस राज्य में टोटल कितना माल निकला है अवैध खनन में, ये सारा जो है इसके ऊपर जवाब धामी सरकार को देना चाहिए। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द से पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति शुरू हो गई है। अपने बयान को लेकर पहले मंत्री प्रेमेंद्र अग्रवाल ने लोगों से माफी मांगी है, लेकिन जब माफी मांगने पर भी मामला ठंडा नहीं पड़ा तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक खजवान दास ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी है और उस जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन कर रहा हूं। आज भी मैं विधायक हूं और विधायक के साथ साथ मैं प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहा हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन किया है और करते रहेंगे, इतना मैं कहना चाहूंगा। कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के तो कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा में मां गर्जिया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। माना जाता है कि गर्जिया देवी मंदिर में हर श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है। श्रद्धालु चुन्नी बांधकर मन्नत मांगते हैं। नवरात्रि को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। तो मंदिर परिसर की ओर से व्यवस्था यहाँ पर की गई है, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। मंदिर परिसर की ओर से तमाम व्यवस्था की गई, क्योंकि श्रद्धालुओं की आमद जो है वो नवरात्रि के सीज़न में बढ़ जाती है, नवरात्रि के दिनों में बढ़ जाती है। तो माँ गिरजा मंदिर में यहाँ पर भक्तों की भीड़ की संभावना को देखते हुए मंदिर परिसर की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बात भक्तों को सुविधा प्रदान करने को, चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से हैंडल करने की हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और मान्यता है कि माँ गिरजा देवी मंदिर में जब भक्त आते हैं अपनी मुराद लेकर तो वो मुराद पूरी होती है। इसलिए मान्यता बेहद ज़्यादा पौराणिक ये इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर भक्तों का तांता नवरात्रि में यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ मंदिर में पूरे तरीके से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत में महज 1 महीने का वक्त बचा है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर बड़कोट में पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने यमुनोत्री धाम यात्रा रूट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संवेदनशील जगहों का जायजा लिया, साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त करने के निर्देश दिए। सरिता डोभाल ने यात्रा के रूट में पड़ने वाली पुलिस चौकियों, ड्यूटी पॉइंट और यात्रा पंजीकरण केंद्र का भी निरीक्षण कर सभी कर्मचारियों को रहने खाने की व्यवस्था के समय से पूरा करने के निर्देश दिए कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो समय से पूरी की जा सके, इसीलिए उन्हें निर्देशित किया गया है। अब ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बात कर ली जाए तो मंदिर परिसर, यात्रा मार्ग को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पल पल पर नजर रखी जा सके। हरिद्वार में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक हुई है। आपको बताएं कि जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने
अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर बैठक में तो इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाने को लेकर यहां पर चर्चा की गई है मीटिंग में। तो महत्वपूर्ण एजेंडा इस मीटिंग का रहा कि अवैध अतिक्रमण को लेकर तमाम जो शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से हो और कड़े तरीके से हो। ये इस बैठक का एक एजेंडा। अब हरिद्वार में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक हुई। जिला अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रामनगर विधानसभा में पर्यटन सीजन को लेकर एसडीएम ने अधिकारियों की बैठक ली है। एसडीएम कार्यालय में ये बैठक हुई है और बैठक में परिवहन, पुलिस, सिंचाई, नगरपालिका, वन विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक रही और बैठक में यातायात व्यवस्था, सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम राहुल शाह ने बताया है कि रानीखेत रोड पर जहाँ एक और आए दिन जाम के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं अब इस मार्ग पर ठेले वालों ने भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर सड़क पर कब्जा किया हुआ है। सभी विभाग से बैठक इसमें क्षेत्र पुलिस रामनगर, संभागीय प्रधान अधिकारी रामनगर, नगर पालिका, डीएनएस, जो हमारी सड़कें हैं जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ पे हम चौड़ीकरण कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसके कंजेशन पॉइंट को कम कर सकते हैं, उसके संबंध में कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अलावा जहाँ पे भी अवैध रूप से गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ऐसे फड़ जो कि सड़कों का अनावश्यक रूप से संकरा कर रहे हैं, उनको हटाए जाने में दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के देवप्रयाग में एरियल एवं न्यूनतम वेतनमान को लेकर मजदूर और साथ ही साथ जल संस्थान प्रबंधन के बीच में बैठक हुई है। बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। बैठक में जल संस्थान प्रबंधन ने मजदूरों की दोनों शर्त को मान लिया है। दोनों शर्त जो हैं वो अब स्वीकार कर ली गई हैं। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में मजदूर पक्ष और जल प्रबंधन पक्ष के बीच एक समझौता हुआ था। दिसंबर 2024 में समझौता सभी डिविजन्स में लागू होना था, लेकिन कई बार कहने के बाद भी श्रमिकों को बस झूठा आश्वासन मिला। समझौता लागू नहीं किया गया। मजबूर होकर जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन ने देवप्रयाग के अधिशासी अभियंता को पत्र लिख दिया और इसमें स्पष्ट तौर पर मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर बढ़ा हुआ वेतन सभी योजनाओं के श्रमिकों को नहीं मिलता है तो जल्द ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद आज बैठक में मजदूरों और जल संस्थान प्रबंधन के बीच में सहमति बन गई है और इस दौरान शाखा अध्यक्ष, शाखा सचिव समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। 8 साल हो गया हमसन ये वार्ड में अब तनख्वाह हमसन टाइम से मतलब कबर 2 महीना गैप कर दम, कबर 4 महीना, कभी हमसन 5 महीना दिन तो कभी 4 महीना, फिर 2 महीना छोड़ क्या कहना चाहूँ। हमसन 32 रुपये रोज हमको नहीं। सुबह 8:30 बजे मेरी ड्यूटी जाना है और 1 बजे मैं पानी काम किया था। ये कि काम है ये जाने है बस, जिसमें ये कहा गया था कि इनको जो एरियर होगा और जो वेतन बढ़ोतरी और वर्तमान जो उस समय चल रहा था तब से हमें वेतन का बढ़ोतरी मिलना था, लेकिन वेतन बढ़ोतरी तो मिल चुका है, लेकिन जो उसका एरियर था 1 अप्रैल 2024 से जो कि मुख्य महाप्रबंधक महोदय एवं श्रम मानक के हिसाब से तय था और वो दिया जाना था, उसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। और हमारे जो लाइनमैन या फिटर भाई हैं यहाँ पे, उनको भी अभी तक यहाँ पे न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जाता है, जिस कारण से हमने अपनी हमारी जो 2-3 मांगे थी उनको लेके हम यहाँ पे बैठे थे आज। लेकिन हमारे जो अधिशासी अभियंता हैं पाल जी, उनके द्वारा हमें बिल्कुल वार्ता के लिए बुलाया गया और वार्ता जो हमारी रही उनके साथ में वो सही वार्ता। जो हमारे श्रमिक हैं जो पंपिंग प्लांटों में ऑपरेशन वगैरह का काम करते हैं, इनका जो संचालन के टेंडर होते हैं तो वो बीच में साल में 2 बार बढ़ते हैं। तो इनका अप्रैल से और इस 24-25 वित्तीय वर्ष में बढ़ा नहीं था, मतलब बढ़ गया था पर हम दे नहीं पाए थे। तो उसका एक तो एरियर का था जो हमें अप्रैल से सितंबर तक का देना है उन्हें। तो इसमें हमने जो इनके जितना भुगतान इनको होना है उसकी डिमांड मुख्यालय को भेज दी, तो जैसे पैसा आएगा वो हम इनको करवा देंगे। 15 अप्रैल का इसमें टाइम दे दिया गया है, 15 अप्रैल 2025 को। दूसरा इनका ये था कि जो संचालन के हैं जो रखे जाने हैं ऑपरेटर वगैरह, तो उनका भी हम नए टेंडर से कर रहे हैं। उसमें टेंडर हमने
जारी कर मतलब टेंडर प्रक्रिया चल रही है उसमें, तो वो भी जैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसमें भी जो नियमानुसार भुगतान। कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा में फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। गर्मी में उत्तराखंड के जंगलों में अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में वन विभाग जंगलों को आग से बचाने के लिए पूरी तरीके से जुटा हुआ है। डीएफओ दिंगत नायर का ये कहना है कि वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। रामनगर डिवीजन के तहत 50 हेक्टेयर एरिया आता है, जिसमें 43 क्रूज स्टेशन हैं। इन क्रूज स्टेशन में 3-3 फायर वॉचर्स तैनात किए गए हैं और साथ ही इसके साथ ही वन विभाग ने उत्तराखंड वन ऐप लॉन्च किया है। अगर जंगल में आग लगने की सूचना मिलती है तो तुरंत आग बुझाने की कार्रवाई की जाती है। इस बार हम लास्ट ईयर उत्तराखंड पूरा स्टेट में फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा लगा था और उसमें लास्ट ईयर 4-5 लोग हमारे कर्मी भी अपने लाइफ भी लूज़ किए हैं। तो बट इस बार देखते हुए उसका सारा तैयारी किए हैं। एक तो हमारा जो भी प्रिपेयर्डनेस रहता है इक्विपमेंट्स का या जो भी हमारा मैन पावर का, वो पहले से ही हमने प्लान करके सारा रेडी कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो फायर लाइन काटना होता है, कंट्रोल बर्निंग करना होता है, वो भी पूरी तरीके से हमने ऑलरेडी कर दिया है। लगभग हमारा 50,000 हेक्टेयर का एरिया है रामनगर डिवीजन में, उसमें जो भी कंट्रोल बर्निंग करना था और जो भी फायर लाइन्स था वो सबको साफ कर दिया है। और उसके साथ साथ जहाँ पे पुराने फायर लाइन्स हुआ करते थे, उसमें पेड़ उगे थे, वो भी हमने छपान करके ऑलरेडी वन निगम को ट्रांसफर कर दिया है। तो इस बार यही उम्मीद है कि हम फॉरेस्ट फायर को बहुत बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड रहें और आने वाले समय में इसका सही से इसके। तो चमोली में संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान नारायणगढ़ में अब रिंस गांव में शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। अब ऐसे में बात अगर की जाए, इसके साथ ही 60 लीटर ओवरडेट कोल्ड ड्रिंक्स और साथ ही साथ यहां पर 10 लीटर ओवरडेट दूध भी जब्त किया गया। उप जिला अधिकारी थराली पंकज भट्ट की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव की महिलाओं की ओर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। दारू बिक रही है, वो भी खुलेआम बिक रही है। ये 1 साल पहले भी हमने ये मोर्चा उठाया था, 1 साल पहले भी हमने इस पे रोकबंदी की थी और हम अपनी गृहस्थी के चक्कर में हम थोड़ी इन पे ढिलाई छोड़ दी। फिर इन्होंने इतने बेधड़क करके इतनी सारी दारू की शराब बोतलें निकाल रखी है कि पूछो ही मत। इतनी बोतल हैं, आप खुद देख सकते हैं और सबको पता है कि दारू कौन बेच रहा है। एक ही शब्द और एक ही जुबान में सारी महिलाएं बोल सकते हैं कि यहाँ दारू कोई बेच रहा है या नहीं बेच रहा है ना। तो यहाँ हमारे गांव में दारू बेच के हम लोगों को बोलते हैं कि हम तुम्हारे महिला मंगल दल को खत्म कर देंगे, हम तुम्हें अंदर कर देंगे, हम अपना सर फोड़ के आपको दिखा देंगे, हम आपको उल्टे केस में फंसा देंगे, लेकिन आप हमारे दारू का कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बेच रहे हैं, लेकिन ये बिना लाइसेंस के हमारे गाँव में दारू कैसे बेच रहे हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं कई समय पहले से ही ये क्षेत्र में जो है अवैध शराब और इस तरह की शांति भंग की काफ़ी खबरें हमें सुनाई दे रही थी। तो आज मॉर्निंग में हमारे पास जो यहाँ के स्थानीय जो महिला मंगल दल थी, उनके द्वारा हमें सूचित किया गया और उसके पश्चात हमारे जो तहसीलदार नारायण बगड़ है और उनके संबंधित टीम और मेरी स्वयं उप जिलाधिकारी थराली, हमारी टीम यहाँ पर संयुक्त रूप से हमने चेकिंग करी। और जिस क्रम में हमने जो यहाँ पर घरों में कुछ शिकायतें थी कि घरों में भी कुछ शराब रखी गई है, तो हमने वहाँ घरों में चेकिंग करी, जिसमें हमें खाली बोतलें काफ़ी अधिक मात्रा में खाली बोतलें वहाँ दिखाई दी हैं। और एक दुकान में काफ़ी शिकायतें थी जिसका पूर्व में भी किसी एक्साइज एक्ट में चालान किया गया है। तो वहाँ पर हम लोग आए, देखा तो काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर खाली बोतलें, गिलास ये हमें दिखाई दी। इसके अलावा कुछ शराब की बोतलें जो भरी हुई इंपीरियल ब्रू और दूसरे ब्रांड की कुछ शराब की बोतलें हमें यहाँ पे दिखाई दी। इसके अलावा फूड एंड सेफ्टी से अगर बात करें तो लगभग 60 लीटर हमें अवैध जो है एक्सपायरी डेट की यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स हमें मिली है और 10 लीटर के आसपास जो है दूध एक्सपायरी मिली। है नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो ज़ेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल ज़ेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उस धाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए, उसके लिए तैयारी की जा रही है। देखिए 5 जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है
नवनिर्वाचित